तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक कोई पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो कवर करता है विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम और वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ द टाइम। तो मीन वेलोसिटी निकालना है हमें ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ये जो पार्टिकल है इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम मानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, ये x है, ये x है। अब एज पर क्वेश्चन कि उसने आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया विद वेलोसिटी v नॉट। तो आधा डिस्टेंस हो गया हमारा x/2, इतना ट्रेवल किया विद वेलोसिटी v नॉट। और हम मान लेते हैं कि ये इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो लगा है t1। ठीक है। अब द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो बाकी बचा हुआ x/2 है, ये जो बचा हुआ x/2 है इसको कवर करने में इसने क्या किया कि इसका आधा, इसका जो आधा है इसको ट्रेवल किया v1 वेलोसिटी से और उसका जो आधा है उसको ट्रेवल किया v2 वेलोसिटी से, बाकी बचा हुआ आधा को। तो हम मान लेते हैं कि इसको, इस पूरे को जो ट्रेवल करने में टाइम लगा है वो लगा है t2। तो ये जो आधा था v1, जिस जिस आधा को उसने v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया उसको लगा t2/2 टाइम और इसको लगा t2/2 टाइम। और फॉर कन्वीनियंस हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा है, ये जो x/2 का आधा ये x से हो गया और x/2 का दूसरा आधा x भी हो गया। यानी कि जो हमारा x/2 है इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जो सेकंड वाला जो x/2 है इज इक्वल टू xa प्लस एक्स बी, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। सॉरी। अब सॉल्व करते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ के लिए हम निकालते हैं कि जो t1 टाइम लगा, निकालना क्या, एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो पहले तो टोटल टाइम निकाल लो कि पहला आधा कवर करने में टोटल टाइम, ये टाइम कितना लगा, यानी कि t1 टाइम कितना लगा है। तो t1 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये x/2 डिस्टेंस कवर किया है। x/2 किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, t1 इज इक्वल टू हो गया x/, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2v0 हो गया। ठीक है। नाउ फॉर द सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ के लिए जो बचा हुआ x/2 है उसके लिए बचा हुआ x/2, मतलब कि जो s इज इक्वल टू x/2 हम ऐसा मान लेते हैं, जो बचा हुआ हमारा हाफ है उसका। तो ये जो x/2 है ये कितना है, ये है xa प्लस xb के बराबर है, क्योंकि xa को इसने v1 वेलोसिटी से t2/2 टाइम में कवर किया है और xb को इसने फिर से v2 वेलोसिटी से t2/2 टाइम में कवर किया है। तो फॉर xa, तो जैसे हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है, तो उसी तरीके से तो xa, जो xa डिस्टेंस कवर किया है उसको कवर करने में v1 वेलोसिटी से विद टाइम t2/2, फिर xb को कवर करने में v2 वेलोसिटी से t2/2। तो जो हमारा ये टाइम हो जाएगा t2 टाइम हो जाएगा, t2 टाइम इज इक्वल टू कितना आया, तो t2 इज इक्वल टू, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो t2 टाइम हमें यहाँ निकालना है। तो उसके लिए पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि xa प्लस एक्स बी कितना है। तो xa प्लस एक्स बी हमने माना था कि x/2, ये जो बचा हुआ x/2 है इज इक्वल टू क्या होगा, xa प्लस एक्स बी। तो ये हो जाएगा xa प्लस एक्स बी, अगर तुम करोगे तो x/2 इज इक्वल टू, यानी कि बचा हुआ आधा इज इक्वल टू v1 इंटू t2/2 प्लस v2 इंटू t2/2। तो x/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 और t2/2 हम कॉमन ले सकते हैं, बाई 2 इंटू t2, इस तरीके से। तो ये x2 का वैल्यू, x/2 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से t2 का वैल्यू निकाल लो। तो t2 इज इक्वल टू x अपन v1 प्लस v2। तो हमारे पास अब t2 भी आ गया और t1 भी आ गया। तो टोटल टाइम निकाला जा सकता है यहाँ से। तो जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t1 का वैल्यू ये वाला x/2v0, x/2v0, और t2 का वैल्यू है x/v1 प्लस v2, इस तरीके से। अब जब हम इनको ऐड करेंगे
तो हमारा ये कॉमन आ जाएगा x, और ये हो जाएगा v1 प्लस v2, और इधर आ जाएगा 2v0 डिवाइडेड बाई 2v0 इंटू v1 प्लस v2। इस तरीके से ये आ गया। अब हमारे पास टोटल टाइम आ गया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है x। तो जो मीन वेलोसिटी निकालना है, तो मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा x, और टोटल टाइम में ये वाला x इंटू v1 प्लस v2 प्लस 2v0 डिवाइडेड बाई 2v0 इंटू v1 प्लस v2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x और x जो है सो कट जाएगा, और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। देन इट विल कम लाइक मीन वेलोसिटी 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2। तो ये जो है सो हमारा मीन वेलोसिटी निकल के आएगा।